कोरोना वैक्सीन के आने पर राहत के बीच अब एक नया संकट गहराता दिखाई दे रहा है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल और केरल तक बर्ड फ्लू ने दहशत मचा दी है, जिसे देखते हुए राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी किया। केरल ने तो इसे राजकीय आपदा तक घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 3 जनवरी तक 376 कौवों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 142 मौतें इंदौर में हुई। इसके अलावा मंदसौर में 100, आगरा मालवा में 112, खरगोन जिले में 13, सीहोर में 9 कौवों की मौत हुई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भले ही अभी पोल्ट्री पक्षियों में कोई लक्षण नहीं दिखे हो, लेकिन फिर भी पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पाद बाजार, फार्म, जलाशयों और प्रवासी पक्षियों पर विशेष निगरानी रखी जाए। हिमाचल भी बर्ड फ्लू का शिकार। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के पौंग डैम की झील में हजारों की संख्या में मारे गए प्रवासी पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इन पक्षियों की मौत की वजह बर्ड फ्लू पाई गई है। मारे गए प्रवासी पक्षियों में सैंपल भोपाल के लैब में भेजे गए, जिनकी रिपोर्ट में H5N1 की पुष्टि हुई। बर्ड फ्लू का पता लगने पर प्रशासन ने डैम के नजदीक मांस और अंडा बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा में बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत। हरियाणा के बरवाला क्षेत्र में रहस्यमय तरीके से मर रही मुर्गियों की वजह से इलाके में एवियन फ्लू का भय है। यहाँ करीब 1 लाख मुर्गी और चूजों की मौत हो चुकी है। मुर्गियों के रहस्यमय तरीके से मरने का सिलसिला 5 दिसंबर को शुरू हुआ। बता दें कि बरवाला क्षेत्र के 110 मुर्गी फार्म्स में से लगभग 2 दर्जन फार्म्स में मुर्गियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। मुर्गियों की मौत के बाद अब पंचकुला जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। राज्य के पशुपालन विभाग ने प्रभावित फार्म्स में पाई गई मृत मुर्गियों के 80 सैंपल इकट्ठे करके जांच के लिए जालंधर की रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में भेजे हैं। गुजरात के बाद जूनागढ़ में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। यहाँ मानावदर तहसील के बाटवा के नजदीक एक साथ 53 पक्षी मृत हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। पक्षियों के मृत हालत में पाए जाने की जानकारी जैसे ही वन विभाग को दी गई, वन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई और इतनी बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत पाने से सभी पक्षियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वन विभाग को ये आशंका है कि इन पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हो सकती है। राजस्थान के कई जिलों में फ्लू की पुष्टि। राजस्थान के भी कई जिलों में बर्ड फ्लू के केस मिले। झालावाड़ में सबसे पहले बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। यहाँ एक साथ सैकड़ों की संख्या में कौवों की मौत हुई, जिसके बाद अब कोटा, पाली, जयपुर, बारा और जोधपुर में भी तेजी से कौवों की मौत की खबर आ रही है। 25 दिसंबर को पहली बार झालावाड़ में कौवों के मरने की सूचना मिली, जिसके बाद 27 दिसंबर को मरने के कारणों को लेकर भोपाल लैब में सैंपल भेजे गए। जांच में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई। इसके बाद प्रदेश में लगातार कौवों के मरने की सूचनाएं मिलती रही हैं। मामले को लेकर पशुपालन निदेशालय में विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजी लाल मीणा और सचिव आरुषि मलिक ने अधिकारियों की बैठक की और बर्ड फ्लू रोकने के तमाम इंतजाम करते हुए रोकने के निर्देश दिए हैं। दक्षिण तक पहुंचा बर्ड फ्लू। उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में जहां बर्ड फ्लू बढ़ रहा है, वहीं दक्षिण में भी ये फ्लू दस्तक दे चुका है। केरल के अल्लापुझा और कोट्टायम जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। बर्ड फ्लू के केस आने पर प्रशासन अलर्ट हो गया। कंट्रोल रूम बनाए गए और दोनों ही जिलों में QRT क्विक रिएक्शन टीमों की तैनाती कर दी गई। बता दें कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दोनों जिलों में कई बतख मृत पाई गई। भोपाल के लैब में 8 सैंपल भेजे गए, जिनमें से 5 में फ्लू पाया गया। अब तक करीब 1700 बतखों की मौत हो चुकी है। झारखंड में भी एहतियातन कदम उठाते हुए अलर्ट जारी किया गया। लोगों से अपील की गई कि किसी भी पक्षी की मौत अस्वाभाविक तरीके से होती है तो इसकी सूचना तुरंत पशुपालन विभाग को दी जाए। इसके साथ ही पक्षी के विसरा की जांच के लिए लैब भेज दिया जाए। कुल मिलाकर उत्तर से मध्य और दक्षिण भारत तक कई राज्यों में बर्ड फ्लू पैर पसार चुका है। इन राज्यों में प्रशासन अलर्ट पर है। दूसरे राज्य भी एहतियात बरत रहे हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।